चलिए रुक लेते हैं हमीरपुर का, जहां पर क्रिप्टो करेंसी घोटालेबाजों ने हमीरपुर जिले के निवासियों से 50 करोड़ रुपए की ठगी की है। कथित तौर पर कई लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई को कम समय में बढ़ाने के लिए एजेंटों के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा ने बताया कि पुलिस ने बड़सर और सुजानपुर थाना के तहत धोखाधड़ी के तहत 420 धारा के तहत मामले दर्ज किए हैं। क्रिप्टो करेंसी घोटालेबाजों ने हमीरपुर जिला पुलिस ने 14.50 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी करने वाले 11 लोगों की शिकायत पर केस दर्ज किया था। अब 18 व्यक्तियों ने क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी के बारे में शिकायत दर्ज की। क्रिप्टो करेंसी घोटालेबाजों के कुछ एजेंटों, जिन्होंने लोगों का पैसा निवेश करने का लालच दिया था, ने पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए शिकायतें भी दर्ज करवाई थी। पुलिस विभाग के पास आए दिन लोगों के द्वारा लिखित शिकायतें प्राप्त हो रही है। पुलिस विभाग ने उक्त मुद्दे पर थाना सुजानपुर वीनादौन में मामले भी दर्ज किए हैं और कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा ने बताया कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के संबंधित विभिन्न लोगों के द्वारा धोखाधड़ी करने शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और पुलिस विभाग के द्वारा इस मुद्दे पर संजीदगी से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले के तहत सुजानपुर और बड़सर में धारा 420 के तहत 2 मामले भी दर्ज किए गए। जिला हमीरपुर पुलिस ने 2 मामले दर्ज किए हैं। एक थाना सुजानपुर में मामला दर्ज किया गया है 420 का, और एक थाना बड़सर में किया गया है। जो भी हमें शिकायतें आ रही हैं उनको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और अभी तक हम ये देख रहे हैं कि इसमें टोटल कुल कितना अमाउंट गया है और कौन कौन इसमें संलिप्त है। तो इस बारे में जो है वो एनालिसिस किया जा रहा है। बताते चले कि हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कांगड़ा, बिलासपुर, मंडी के अलावा हमीरपुर जिले में भी करोड़ों की ठगी हुई है। किन्नौर के पोवारी में 84 कामगारों को नौकरी से निकाले जाने का डर सता रहा है। इन कामगारों के बीआरओ की ओर से जो आगामी 21 अक्टूबर को मस्ट्रोल जारी होना था वो नहीं होगा, जिसकी वजह से इन कामगारों को बाहर किया जा सकता है। बीआरओ की ओर से खेमदास मेट पोवारी यूनिट को इस बाबत नोटिस जारी किया गया है। उक्त कामगार जो कई सालों से बीआरओ के अधीन कार्यरत थे को नौकरी जाने की चिंता सता रही है। कामगारों ने भी चेताया है कि अगर 21 अक्टूबर के बाद उन्हें नौकरी से निकाला जाता है तो सभी कामगार 22 अक्टूबर से धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। किन्नौर के पोवारी में 84 कामगारों को नौकरी से निकाले जाने का डर सता रहा है। इन कामगारों को बीआरओ की ओर से आगामी 21 अक्टूबर से मुस्ट्रोल जारी नहीं होगा। ऐसे में उक्त 84 कामगार पिछले कई दिनों से सुबह काम पर जाने से पहले पोवारी बीआरओ के कमांडिंग अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उनकी आवाज समय रहते बीआरओ के बड़े अधिकारी तक पहुंच सके। कामगारों ने भी चेताया है कि अगर 21 अक्टूबर के बाद उन्हें नौकरी से निकाला जाता है तो सभी कामगार 22 अक्टूबर से धरना प्रदर्शन करेंगे। खेमदास मेट ने कहा कि हक की लड़ाई के लिए लड़ना पड़ेगा। सर्दी गर्मी कुछ भी हो, कामगार दिन रात मेहनत करते हैं। उन्होंने कहा कि सालों से बीआरओ के अधीन कार्य के लिए आज उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है जो उचित नहीं है। उधर उन कामगारों को इंटेक का भी समर्थन मिला। सभी कामगार आने वाले समय में इंटेक के बैनर तले धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। उधर ओसी ग्रेफ विजय ने बताया कि वे दूसरे यूनिट में गए हैं, आने पर ही बात हो पाएगी। और भी 21 सितंबर को हमारा ओसी साहब ने हमें एक चिट्ठी दिया हुआ है, नोटिस निकाला हुआ है कि भाई आपका 84 लेबर को डिस्चार्ज किया जाएगा, हमारे पास काम नहीं है। तो उसके बाद हमने 9 तारीख को लेटर दिया चीफ को और क्या बोलते हैं कमांडर को और ओसी साहब को भी। तो अगर हमारा फिर उसके बाद हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सुबह आधा घंटा, अगर उसके बावजूद तुम्हारा सुनाई नहीं होगी, हम 16 तारीख तक ओसी साहब का वेट कर रहे हैं। अगर तब तक नहीं सुनेंगे तो हम और हमारा दर्शन मतलब बहुत जारी चलता रहेगा। तो ये फिर आंदोलन और तेज चलेगा। अगर 21 अक्टूबर को हमें मुस्टोल नहीं दिया तो हमारा प्रदर्शन बहुत तेज चलेगा। परिषद, कैडर कर्मचारी और अधिकारी संघ की कलम छोड़ हड़ताल लगातार जारी है। पंचायत के प्रधान और बीडीसी मेंबर भी हड़तालरत कर्मचारियों के पक्ष में उतर आए।
पंचायत प्रधानों का कहना है कि कर्मचारियों की पंचायती राज विभाग में विलय की मांग जायज है और सरकार को ये मांग तुरंत पूरी करनी चाहिए। समूचे हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अपनी मांग के लिए संघर्ष कर रहा है। विकास खंड तिल्लोर धार के तहत आने वाले सभी कर्मचारी एवं अधिकारी भी पिछले 13 दिनों से कलम छोड़कर हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारी और अधिकारियों की हड़ताल की वजह से पंचायत स्तर पर विकास कार्य बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं। विकास कार्यों के अलावा स्थानीय लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र लेने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम दुश्वारियों के बावजूद प्रदेश सरकार संघ की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, लिहाजा अब अधिकारी और कर्मचारियों ने लंबी लड़ाई लड़ने का मन बना लिया। दरअसल चुनाव से पहले तत्कालीन कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री ने उनकी सरकार बनने पर कैबिनेट की पहली बैठक में ही इन कर्मचारियों की मांग को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन सरकार बने 9 महीने से अधिक समय होने के बावजूद अधिकारियों और कर्मचारियों की मांग को अभी तक पूरा नहीं किया गया। उधर पंचायत में कार्य ठप होने के चलते पंचायत प्रधान और बीडीसी सदस्य हड़ताली कर्मचारियों और अधिकारियों के पक्ष में उतर आए। तिलौरधार विकास खंड के तहत आने वाली 23 पंचायत के प्रतिनिधि संघ के हड़ताल ने हिस्सा लिया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि कर्मचारी संघ की मांग जायज है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को उनकी मांग जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए ताकि पंचायत में समयबद्ध तरीके से विकास कार्य और दूसरे कार्य भी पूरे हो सके। 23 पंचायतों के जो प्रतिनिधि है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं आज हम अपने ब्लॉक तिलौरधार में, और हम अपने जितने भी हमारे जिला परिषद कैडर के जो कर्मचारी हैं हम इनके समर्थन में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और हम आगे भी इनके समर्थन में पूरी तरह रहेंगे, आश्वासन देंगे कि हम इनके साथ पूरी तरह खड़े हैं। अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, जिसमें कि सभी पंचायत प्रधान, वार्ड मेंबर्स, उप प्रधान हम लोगों को हमारे राइट्स देने के लिए हमारे साथ है। हमारा गुजारिश रहेगा हिमाचल गवर्नमेंट से और जो हमारे उच्च अधिकारी है कि हमारी एक ही मांग है कि हमें विभाग में विलय किया जाए और हमारे को अदर डिपार्टमेंट जो कर्मचारी है जो उनको सैलरी के बेनिफिट दिए जा रहे हैं, मिनिमम सैलरी जो स्टेट गवर्नमेंट ने 6th पे कमीशन पे करी है वो हमें भी दिया जाए, क्योंकि हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं। काम हम भी कर रहे हैं, जितना स्टेट गवर्नमेंट हमें लायबिलिटी दे रही है उतना काम अपने टाइम से निभा रहे हैं, परंतु जो हमारे फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं हम लोगों को, वो हमें मिले, क्योंकि हमारी फैमिली है, हमारे ऊपर भी आपदा आई हुई है। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी फैमिली के जो हम लोगों ने नीड्स है जो पूरी करनी है उसके लिए हमें पूरी सैलरी मिले। वैसे तो मौके की सरकारों द्वारा बड़ी बड़ी बातें करना आम हो गया है कि इतने घर बना दिए, इतने बन चुके हैं, लेकिन एक ऐसा परिवार जो आज भी बिना आशियाने के रहने को मजबूर है और बिना रास्ते के, आज इस परिवार पर नजर पड़ी एक ऐसी संस्था की जो निस्वार्थ भाव से पिछले 2 सालों से लोगों की सेवा में जुटी हुई है। हम बात कर रहे हैं नूरपुर विधानसभा के अंतर्गत रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा की। इस सभा द्वारा कई नेक कार्य आज तक किए जा चुके हैं। शिक्षा के लिए हर पंचायत में लाइब्रेरी खोलना, महिलाओं और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी महिला मंडलों को सिलाई मशीनें, ब्यूटी पार्लर के कोर्स करवाना और अनेक कार्य जो कि ना तो आज तक नूरपुर विधानसभा में कोई विधायक करवा सके और ना ही कोई भी सरकारें। लेकिन आज जब ये सभा नूरपुर विधानसभा के ग्राम पंचायत भलून वार्ड नंबर 7 गांव क्यारी में गुलाम रसूल के घर पहुंची तो देखा कि हालत इतनी दयनीय है कि इस जगह एक दिन भी रहना पड़ जाए तो कई मुश्किलों का सामना करना पड़ जाए। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे कैसे इस आशियाना में रह रहे हैं। गुलाम रसूल अपने परिवार सहित इस स्थान पर रहते हैं, लेकिन जब रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा बिना रास्ते वाले गुलाम रसूल के घर पहुंची तो सभा द्वारा उसी समय घर पक्का करवाने की बात कही गई, वो भी इस महीने के अंत तक। गुलाम रसूल के लिए तो ये सभा कोई फरिश्ते से कम नहीं है, लेकिन देखना अब ये दिलचस्प होगा कि गुलाम रसूल का घर बनकर तैयार होगा भी या सरकारों या विधायकों की तरह कोई जुमला ही मिलेगा। जो इनका घर है, अगर आप इसको घर कह सकते हैं तो ये आपके सामने ही है। ये लकड़ियों के ऊपर किस तरह से इन लोगों ने अपना सेटअप किया है, और आप इस चीज़ का यकीन नहीं मानेंगे कि पिछले 35 से लेकर 40 साल तक अपने बच्चों के साथ ये लोग यहाँ पर इसी प्रकार से रहते आए। ना इनके पास आज तक किसी तरह की कोई ज़मीन की अलॉटमेंट हुई है, जो अलॉटमेंट हुई भी थी उसके कागज़ स्ट्रेंजली कहीं पर गायब हो गए हैं, ना ही इन्हें किसी प्रकार की और सुख सुविधा यहाँ पर प्रोवाइड की गई है।
आप स्वयं अगर देखेंगे तो भलून के चांदनी चौक से लेकर यहाँ तक तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर का रास्ता है, जो ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर के लिए बिल्कुल कच्चा है। इन लोगों के बच्चे जो हैं वो एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए किस प्रकार से जाते होंगे? किसी तरह की हेल्थ इमरजेंसी आ जाए तो मेडिकल की फैसिलिटी इन लोगों को कैसे प्रोवाइड होगी? और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये एक ही घर है, यहाँ पर कम से कम 10 से 12 घर हैं जिसमें 35 से 40 लोगों की आबादी है। और ये सब लोग जो हैं कंप्लीटली भलून पंचायत में होने के बावजूद हर तरह की सुविधा से कट ऑफ हैं। यदि आप जसूर में रहते हैं, आप लोग नेशनल हाईवे से जाते हैं, तो आप लोगों को ये सुनकर या ये जानकर यकीन नहीं होगा कि आप ही से 4 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह से लोग इस तरह की एनवायरनमेंट में, इस तरह की कंडीशन में रह रहे हैं। कीर्तपुर मनाली फोरलेन के क्षतिग्रस्त भाग के डिजाइन में बदलाव किया जाएगा। इसके लिए NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा IIT के साथ MOU साइन किया जा रहा है। इस MOU को साइन करने के बाद इसके नए डिजाइन पर भी काम शुरू होगा और फिर उसी आधार पर इसकी नई DPR बनाकर मंजूरी के लिए मंत्रालय को भेजी जाएगी। बताते चले कि मंडी से मनाली तक भारी बारिश, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं के कारण फोरलेन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। कहीं कहीं पर तो फोरलेन का नामो निशान ही मिट गया था। मंडी से मनाली तक भारी बारिश, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं के कारण फोरलेन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। कहीं कहीं पर तो फोरलेन का नामो निशान ही मिट गया। ऐसे में अब यहाँ पर फोरलेन को उसके मौजूदा स्थान पर फिर से बना पाना संभव नहीं है। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वरुण चारी ने बताया कि IIT के साथ MOU साइन करके डिजाइन में बदलाव किया जा रहा है। IIT की मदद इसलिए ली जा रही है ताकि भविष्य में फोरलेन को और ज्यादा सुरक्षित तरीके से बनाया जा सके। IIT के साथ MOU साइन होने के बाद इसी पूरी DPR बनाई जाएगी और उसे मंजूरी मिलते ही इस कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। कीर्तपुर मनाली फोरलेन प्रोजेक्ट का कार्य जून 2024 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब इस कार्य को पूरा होने में कम से कम 2 वर्षों का अतिरिक्त समय लग जाएगा। इसमें देखिए जो पुराने रूप में लौटाने के लिए इसके लिए सारी कार्रवाई अभी चल रही है। मेन इसमें जो चैलेंज आएगा कि जो हमारा रिवर का फ्लड लेवल्स बढ़ गए हैं, तो उसको हमें अकोमोडेट करने के लिए हम डिजाइनिंग इसमें दोबारा करनी पड़ेगी। उस डिजाइनिंग के लिए हमने अभी IIT से MOU हमारा चल रहा है, बातचीत चल रही है। जैसे ही MOU फाइनल हो जाता है तो इसमें फिर रीटेंडरिंग हमें करनी पड़ेगी कुछ सेक्शंस की। इसमें रिवर के प्रोटेक्शन वर्क्स हो सकते हैं, हिल प्रोटेक्शन वर्क्स हो सकते हैं। तो इसमें हमें लग रहा है कि 1.5 से 2 साल का काम लगेगा इसमें। ये बस प्रोजेक्ट जून 2024 तक कंप्लीट हमें करना था। प्रोजेक्ट डायरेक्टर वरुण चारी ने बताया कि कीर्तपुर से मनाली तक 190 किलोमीटर के भाग पर मंडी से मनाली के बीच फोरलेन को भारी क्षति पहुंची है। यहां पर 20 किलोमीटर के भाग में फोरलेन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसमें से 11 किलोमीटर के भाग को रिस्टोर किया गया, जबकि 9 किलोमीटर के भाग को रिस्टोर करना अभी बाकी है। ये कार्य लगातार प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि NHAI की 4 सदस्यीय टीम यहां का दौरा करके गई है और उन्होंने प्राथमिक रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिए और उन सुझावों पर भी IIT के साथ होने वाले MOU के तहत ही कार्य किया जाएगा। ये जो हमारा कीरतपुर से मनाली का जो भाग है, 190 किलोमीटर का सेक्शन है। इसमें से लगभग हमारा 20 किलोमीटर के आसपास का सेक्शन था जहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से और जो रिवर ब्यास में जो फ्लड आया था उसकी वजह से कटिंग हुई थी। 20 किलोमीटर में से हमारे 11 किलोमीटर अभी हमने रिस्टोर कर दी है। 9 किलोमीटर में रिस्टोरेशन का कार्य अभी प्रगति पर है। इसके अलावा जैसे हमारी इसमें एक्सपर्ट टीम फॉर्मुलेट हुई है, जिसमें कि 4 सदस्यीय एक्सपर्ट टीम है। उन्होंने भी एक रिपोर्ट हमें प्रिलिमिनरी दी गई है, उसमें कुछ स्टडीज़ बताई हैं, तो वो स्टडीज़ भी हम लोग अब कराएंगे। अब उसको किसी एजेंसी के थ्रू कराना है या IITs के थ्रू कराना है, उस पर अभी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और जैसे इस पर डिसीजन होगा फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए इसमें जो मेजर डैमेज हुआ है वो मंडी से मनाली के बीच में हुआ है, जहाँ रिवर ब्यास पूरी चली है। मनाली से मंडी तक पूरा ब्यास के साथ हमारा अलाइनमेंट चलता है और मेजरली जो इसमें फ्लड लेवल जो बढ़े थे उसमें ब्यास में, उसकी वजह से डैमेजेस हुए। फर्दर जो हमारा मंडी से पंडो वाला भाग है और पंडो से जो आपका टकोली का भाग है, यहाँ पे मल्टीपल क्लाउड बर्स्ट के इवेंट्स हुए जो 13 से 14 अगस्त और 23 अगस्त के आसपास हुए। इनमें ये दोनों तरफ डैमेजेस हमारे ज्यादा हुए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे, बनिए हमारे साथ।